एक ऐसा जमाना था जब इंडिगो के प्लेन्स हर इंडियन के सपनों को पंख देते थे। सस्ती टिकट्स, समय पर फ्लाइट्स और भरोसा। लोग इंडिगो को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि ये एयरलाइन हमेशा अपने प्रॉमिसेस पर खरी उतरती थी। चाहे छोटी या बड़ी फ्लाइट हो, इंडिगो ने कभी भी पैसेंजर्स की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं की और आज तक एक भी मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ। इसी डिसिप्लिन और भरोसे की वजह से लोग दूर दूर से इंडिगो को चूज करते थे और बस कुछ सालों में इंडिगो इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन बन गई। We've come a long way, and now पहले प्लेन का सफर सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही मुमकिन था। टिकट्स महंगे, सर्विसेज लिमिटेड और फ्लाइट्स मोस्टली मेट्रो सिटीज तक ही सीमित थे। और एयरलाइंस जैसे किंगफिशर, जो लग्जरी और प्रीमियम सर्विस के लिए फेमस थी, वहां आम पैसेंजर्स के लिए टिकट्स अफोर्ड करना मुश्किल था। किंगफिशर के हाई फेयर्स और लिमिटेड रूट्स की वजह से आम आदमी के लिए फ्लाइंग एक सपना ही लगता था। इंडिगो ने ये गैप पूरा किया, लो कॉस्ट फेयर्स, वाइड कनेक्टिविटी और सिंपल सर्विस से। और आज हर इंडियन के लिए फ्लाइंग अब सपना नहीं, हकीकत बन गई है। जब फ्लाइंग सबके लिए पॉसिबल हुई 2006 के आसपास, इंडिया में प्लेन का टिकट लेना सबके बस की बात नहीं थी। सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाते थे। लेकिन दो लोगों ने डिसाइड किया, अब समय आ गया है इंडिया के आम आदमी को भी उड़ान देने का। उनके नाम थे राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल। इंडिगो के दो पंख, राहुल और राकेश। राहुल भाटिया दिल्ली के बिजनेसमैन थे, इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस के मालिक, जो ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में काम करते थे। और राकेश गंगवाल एक भारतीय अमेरिकी एविएशन हवाई यात्रा के माहिर थे। यूनाइटेड एयरलाइंस से करियर स्टार्ट किया और बाद में यूएस एयरवेज के सीईओ बने। हर एयरलाइन सिस्टम उन्हें पता था, पायलट से लेके ऑपरेशंस तक। एक के पास था इंडिया का विजन, दूसरे के पास था वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस। दोनों मिले और डिसाइड किया, एक ऐसी एयरलाइन बनाएंगे जो फ्लाइंग को लग्जरी नहीं, रोज की जिंदगी का हिस्सा बना देगी। फिर एक बड़ा स्टेप, 100 प्लेन्स का ऑर्डर 2005 में। लॉन्च से पहले ही दोनों ने एक बड़ा मूव लिया, एयरबस से 100 प्लेन्स का ऑर्डर। सोचो जरा, नई एयरलाइन कंपनी, कोई पैसेंजर्स नहीं, कोई रेवेन्यू नहीं, और फिर भी 100 एयरक्राफ्ट एक साथ ऑर्डर कर दिए। पूरा एविएशन इंडस्ट्री शॉक में था। पर राहुल और राकेश को पता था, अगर इंडिया का ट्रैवल सीन बदलना है तो बड़ा सोचना और बड़ा करना होगा। इंडिगो का फॉर्मूला उन्होंने डिसाइड किया, लो कॉस्ट हाई एफिशिएंसी। ज्यादा प्लेन्स, ज्यादा रूट्स और कम से कम टर्न अराउंड टाइम। इंडिगो चलेगी जैसे मशीन, नो लग्जरी, नो ड्रामा, बस डिसिप्लिन और टाइमिंग। कम दाम, आसान सेवा और समय पर उड़ाने, यही था इंडिगो का वादा। फ्लाइंग विल बी ऑन टाइम एवरी टाइम। एक नया रिकॉर्ड, सिर्फ 25 मिनट का टर्न अराउंड टाइम। विमान उतरता है, चेकिंग होता है, साफ सफाई होती है, रिफ्यूल होता है और देखते ही देखते 25 मिनट में फिर से उड़ान के लिए तैयार। कम किराए वाली, समय पर उड़ने वाली और आसान सेवा देने वाली इंडिगो बन गई भारत की पहचान। लेकिन दिसंबर 2025 में सब कुछ बदल गया। डीजीसीए ने लागू किए थे नए रूल। इन नियमों के तहत पायलटों को अब हर उड़ान के बीच अब जरूरी आराम का समय देना अनिवार्य हो गया। रात की लैंडिंग और लगातार उड़ानों पर पाबंदी हुई ताकि थकावट कम हो और सुरक्षा बनी रहे। पर समस्या ये हुई कि इंडिगो, जो अपनी तेज प्रक्रिया, कम स्टाफ और टाइट शेड्यूल के लिए जानी जाती थी, वह इस नए नियम के अनुरूप अपनी फ्लाइट शेड्यूलिंग और क्रू रोटेशन को समय पर अपडेट नहीं कर पाई। नतीजा, कई पायलट और क्रू की ड्यूटी टाइमिंग आपस में नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उड़ानें देर से चलने लगी। स्केड्यूलिंग खराब हुई और कई फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। यात्रियों की बुकिंग कभी बढ़ जाती है तो कभी एकदम घट जाती है। इसके साथ ही कैपेसिटी कम होना और अचानक फ्लाइट कमी की वजह से डोमेस्टिक एयरफेयर्स में अचानक उछाल आया। कई रूट्स पर टिकटों के दाम आसमान छूने लगे। इतनी बढ़ोतरी और अनसर्टेनिटी ने आम आदमी के लिए फ्लाइंग फिर से मुश्किल बना दी। सरकार ने दखल देते हुए डोमेस्टिक ट्रैवल्स के किराए पर सीमा लगा दी ताकि अपॉर्चुनिस्टिक ओवर प्राइसिंग रोकी जा सके। अब टिकटों की कीमत दूरी के हिसाब से तय कर दी गई। हर रूट के लिए एक ऊपरी सीमा बना दी गई। लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था, बुकिंग्स बिगड़ गई और जो लोग लास्ट मिनट में टिकट लेते थे उन्हें भारी नुकसान सहना पड़ा। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई के एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी का माहौल था। लोग घंटों से लाइन में खड़े थे। किसी की फ्लाइट रद्द हो गई तो किसी की घंटों लेट। Entire vacation is just messed up because of these people.
इमरजेंसी में इंसान क्यों लेता है फ्लाइट? 57,000 वहाँ पे काउंटर पे देके टिकट ली है मैंने, क्योंकि आई हैड एन इमरजेंसी। तब से मैं एयरपोर्ट पे सेम कपड़ों में, यही से न्यूयॉर्क से चढ़ी थी, इसी कपड़ों में। बच्चों के रोने की आवाजें, यात्रियों की बहसें और बार बार होते एयरपोर्ट अनाउंसमेंट्स। चारों तरफ बस एक ही शब्द सुनाई दे रहा था, डिले। सोशल मीडिया पर हैशटैग इंडिगो क्राइसिस ट्रेंड करने लगा। लोग अपनी कहानियां शेयर कर रहे थे। कोई अपनी शादी मिस कर गया, कोई जॉब इंटरव्यू, तो कोई घर पहुंचने से रह गया। इसी गड़बड़ी के बीच एक वीडियो खूब वायरल हुआ। एक कपल अपनी शादी के दिन एयरपोर्ट पर फंस गया था। उनकी फ्लाइट बार बार लेट होती रही और आखिर में उन्हें शादी करनी पड़ी। वीडियो कॉल पर मोबाइल पर हुई वरमाला, स्क्रीन से मिला आशीर्वाद और पीछे से अनाउंसमेंट की आवाज, अटेंशन पैसेंजर्स, फ्लाइट डिलेड अगेन। ये नज़ारा देखकर लोग हंसे भी, हैरान भी हुए। लेकिन सच तो ये था कि जिस एयरलाइन पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, वही अब अपने ही सिस्टम में फंस गई थी। किसी ने सोशल मीडिया पर लिखा, शादी तो हो गई लेकिन फ्लाइट अब तक नहीं आई। जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए, यात्रियों का गुस्सा भी बढ़ता गया। एयरपोर्ट्स पर लंबी लाइन, लोगों के चेहरों पर थकान और गुस्सा। कई लोग रद्द हुई फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, तो कुछ अपनी घंटों लेट उड़ान का। लोगों का गुस्सा अब सोशल मीडिया पर फूट पड़ा था। हर पोस्ट में एक ही शिकायत, फ्लाइट लेट है, जवाब कोई नहीं देता। इंडिगो के टैग्स से भरा पड़ा था पूरा ट्विटर। जो एयरलाइन कभी इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड कही जाती थी, अब लोगों के गुस्से और मीम्स का हिस्सा बन चुकी थी। दबाव बढ़ता गया और आखिरकार डीजीसीए को दखल देना पड़ा। जांच के आदेश जारी हुए और इंडिगो को नोटिस भेजा गया, बताइए ऑपरेशंस इतने खराब क्यों हो गए हैं। मीडिया में हेडलाइंस चलने लगी, इंडियाज नंबर 1 एयरलाइन ग्राउंडेड बाय केओस। जो एयरलाइन सालों से ऑन टाइम परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड रखती थी, अब अपनी ही उड़ानों पर नियंत्रण खो बैठी थी। डीजीसीए की टीम ने इंडिगो से रिपोर्ट मांगी और एयरलाइन की तरफ से जवाब आया, ये सिर्फ कुछ दिनों की दिक्कत है। क्रू की कमी और नए डीजीसीए नियमों की वजह से मुश्किलें आई हैं। इंडिगो ने वादा किया कि सिस्टम को जल्दी ठीक किया जाएगा। एयरलाइन ने तुरंत कुछ कदम उठाए। नई फ्लाइट्स की शेड्यूलिंग शुरू की गई। कुछ क्रू मेंबर्स को दूसरे बेस से बुलाया गया और आईपी सिस्टम को रीसेट करने का काम शुरू हुआ। धीरे धीरे उड़ानें दोबारा शुरू हुई, लेकिन अब तक नुकसान हो चुका था। लोगों का भरोसा डगमगा चुका था। सोशल मीडिया पर लोगों ने तंज कसना शुरू कर दिया। किसी ने ट्वीट किया, पहले इंडिगो टाइम पर उड़ती थी, अब बस ट्रेंड करती है। किसी ने लिखा, इंडिगो ने आज शादी में भी लेट आने की परंपरा शुरू कर दी। ये मजाक सुनने में हल्के लगते हैं, लेकिन इन जोक्स के पीछे हजारों यात्रियों की परेशानी छिपी थी। जो लोग फ्लाइट्स पर भरोसा करके प्लान बना रहे थे, वही अब सोचने लगे, क्या अगली बार इंडिगो से टिकट लेना ठीक रहेगा। इंडिगो के लिए ये स्थिति सिर्फ एक ऑपरेशनल गलती नहीं थी, ये एक ब्रांड क्राइसिस बन चुकी थी। एक छोटी सी चूक और भारत की सबसे भरोसेमंद एयरलाइन पर सवाल उठ गए। कंपनी ने कहा, हम नई टीम के साथ काम कर रहे हैं, सभी फ्लाइट्स जल्द ही सामान्य होंगी। इंडिगो, जिसने कभी भारत को उड़ना सिखाया था, अब खुद सीख रही थी कि ऊंचाई पर पहुंचना आसान है, लेकिन वहां टिके रहना सबसे मुश्किल। ये कहानी सिर्फ एक एयरलाइन की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की है, जो लगातार बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है। डीजीसीए के नए नियमों ने एयरलाइन इंडस्ट्री को झटका दिया, लेकिन उन्हीं नियमों ने सुरक्षा को भी मजबूत बनाया। और इंडिगो का ये दौर उसी बदलाव का हिस्सा था। ये कहानी हमें एक बात सिखाती है कि किसी भी सफलता के पीछे सिर्फ मशीनें नहीं, बल्कि इंसान होते हैं। और जब इंसान थक जाते हैं, तो सिस्टम भी रुक जाता है। तो बस यही थी इंडिगो की कहानी। धन्यवाद इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।